तो 101 नंबर भैया आपका कहता है कि एक व्यक्ति 25,000 की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। 2 वर्षों के लिए कुल राशि 4,125 ब्याज प्राप्त होती है। तो निवेश की गई दूसरी राशि की ब्याज दर क्या थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो भाइयों देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, तो जो आपसे क्वेश्चन बोला था क्वेश्चन में लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, जो राशि थी कितनी थी? 25,000। ठीक है, 25,000 का 1/4 वो क्या करता है? साधारण ब्याज की दर से इन्वेस्ट करता है। बाकी जो शेष हिस्सा है उसे उच्च दर में 4% उच्च दर में निवेश करता है। तो देखते हैं 25,000 ठीक है, 25,000 का उसने 1/4 हिस्सा यानी 25,000 का 1/4, 25,000 का 1/4 25,000 गुणे 1/4, 4 से काट देंगे तो कितना आएगा? 6 चौको 24। ठीक है, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0। यानी कि जो रुपए आएंगे वो कितने होंगे? 6,250। किस में इन्वेस्ट किया गया है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में डाला उसने। फिर इसके बाद अगर बात करें कि शेष रुपए कितने बचे, तो 25,000 माइनस 6,250, तो कितने रुपए बचे हैं? 18,750 रुपए। ठीक है, इतने रुपए उसने क्या किए? उच्च दर में निवेश किए हैं 4% और 2 वर्ष के लिए। तो अब हमारा जो हमें ब्याज नहीं पता, हमसे ब्याज पूछा गया है, जो द्वितीय है उसका ब्याज कितना है। तो माना निश्चित ब्याज। ठीक है, निश्चित ब्याज बराबर R%। ठीक है, कितने परसेंट है? R% है। तो इसके बाद अब दोनों का ब्याज भी बताया गया है कि टोटल आपको ब्याज मिल कितना रहा है। तो ब्याज बराबर है 4,125 रुपए। ठीक है, कुल ब्याज है। जो शेष रुपए हैं उनसे और इससे दोनों से मिला के कितने रुपए आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है? 4,125 रुपए प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी में देखेंगे तो क्या है, तो इसमें उपलब्ध है 4,125। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो मूलधन है उनका योग कर देंगे। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये प्राप्त होता है। तो लिख लेते हैं। तो ब्याज बराबर ब्याज कितना है? 4,125। मूलधन कितना है? पहला वाला 4,250। जो दर है सिंपल है, हमने माना है कितनी है? R% गुणे समय। ठीक है, तो समय कितना दिया गया है? तो 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए बटे 100। ठीक है, प्लस शेष राशि जो बची कितनी है? 18,750। जो दर है वो कितनी है? तो दर R है और 4% अधिक है, इसलिए 4 और जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है? गुणे समय कितना है? 2 वर्ष बटे की 100। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद इनको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 4,125 बराबर 6,250 गुणे R, सॉरी 50 नहीं होगा, 625 होगा, R गुणे 2 बटे 100, 100 नहीं 10 होगा, 1 0 हम काट चुके हैं, प्लस 1875 R प्लस 4 इंटू 2/10। ठीक है, ये प्राप्त होगा। अब क्या करें, तो अगर हम देखें 5 5 5 5 5 सब में कॉमन मिल रहा है, तो इनको गुणा करने के बाद हम योग भी कर देंगे, यानी कि 4,125 बराबर इसका गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12, 1250 गुणे R/10। ठीक है, प्लस इसमें करेंगे तो इसमें भी गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, 2 2 1 कम 2, 2 1 3। ठीक है, R+4 बटे 10। सब में 5 से अगर देखें तो भाग चला जा रहा है, तो हम इनका कॉमन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो कितने से भाग देने पर?
दोनों पक्षों में 125 से भाग देने पर, ठीक है, 125 से भाग देने पर, तो 125 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे 125 से भाग दे देंगे, तो भाग देने पर क्या प्राप्त होगा हमें, इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो भाग दे लेते हैं इधर, चाहे आप हल कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ नीचे दिखा देता हूँ। 4125 भाग देंगे 125 का, काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार, ठीक है, कितना आएगा 375, इसके बाद 375 बचेगा वो भी कटेगा 3 बार, ठीक है, यानी कि 375, तो इसका क्या आएगा 33 आएगा, क्या आएगा 33 बराबर, ठीक है। अब इनको काटेंगे 1250, ठीक है, इसको काटेंगे 1250 बटे 125, तो इसमें कितना आएगा 10 आएगा, क्लियर ही है आपको, ठीक है, यानी कि 10 आर गुणा कर देंगे आर बटे 10 प्लस इसको करेंगे तो इसमें क्या प्राप्त होगा, तो 375 कितने बार होता है 125 का, तो 3 बार होता है, जीरो लगाए तो जीरो लगा देंगे यानी कि 30, ठीक है, 30 कोष्टक में r प्लस 4/10, ठीक है, क्लियर है, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद बचा क्या 33 बराबर r प्लस इसका गुणा कर देंगे, तो 3 का r के साथ गुणा होगा 3r प्लस का 4 3 12, ठीक है, 12 को ट्रांसफर करेंगे तो r प्लस r ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे, ठीक है, यानी हुआ 4r, ठीक है, 4r बराबर का 33 प्लस का माइनस जाएगा उधर 12, तो 4r बराबर का 21, तो r बराबर का 21/4 भाग दे देते हैं, कितना आएगा 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि कितना आया 5.25। अब 4% ज़्यादा था तो, ठीक है, तो द्वितीय राशि की ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर कितनी हो जाएगी, तो इसका आया 5.25, ठीक है, प्लस 4 जोड़ देंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो बन जाएगा 9.25%, ठीक है, क्या बन जाएगा 9.25%, यही क्या है आंसर है आपका, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो इस पर देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, कहता है किसी राशि, ठीक है, किसी राशि का साधारण ब्याज प्रतिशत दर के बराबर वर्षों के लिए उस राशि के बराबर है वर्षों की संख्या है, ठीक है, वर्षों की संख्या है, तो हमें क्या निकालना है वर्षों की संख्या निकालनी है, तो चलिए निकाल लेते हैं वर्षों की कितनी संख्या है, ठीक है, ये सिंपल है तो आपको यहीं पे करके दिखा देते हैं, ठीक है, चलिए हमें बराबर है, ठीक है, हमें ये नहीं बताया गया, कुछ भी हमें नहीं पता, ये पता है किसी राशि का साधारण ब्याज, ठीक है, प्रतिशत दर के बराबर वर्षों के लिए, तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, SI बराबर क्या फार्मूला होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है, ये फार्मूला होता है। हमें बोला क्या गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है बराबर है मूलधन के, किसके बराबर है मूलधन के, ठीक है, जो ब्याज है उस राशि के बराबर है, ठीक है। चलिए फिर आगे वर्षों की संख्या है, और अब R बराबर किसके हो जाएगा T के, R किसके बराबर हो जाएगा T के, तब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं P बराबर जो SI है वो किसके बराबर P के, तो मान चेंज कर देंगे, ठीक है, P R का मान क्या कर देंगे T के बराबर है तो T कर देंगे, ठीक है, इंटू T अपॉन 100, ठीक है, ये हो जाएगा, ये दोनों गुणा होगा तो स्क्वायर लग जाएगा, P क्या होंगे कट जाएंगे, यानी कि T स्क्वायर बराबर का 100, तो T बराबर का 10, कितना आएगा T बराबर का 10, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10 वर्षों की संख्या में, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल सा था, चलिए आगे देखते हैं
103 नंबर क्या कहता है, मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता की मात्रा 4:3 है, ठीक है, कितनी है, 4:3, ठीक है, तथा मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता की मात्रा 5:2 के अनुपात में है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को 5:6 के अनुपात में लेकर बनाने के लिए ए बी को 5:6 के अनुपात में लेकर मिलाया जाता है। इस नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा। चलिए, जो ए है, ए का कितना है, तो ए का है 4:3, कितना है, 4:3, ठीक है। फिर इसके बाद बी का, तो बी का कितना है, तो 5:2, कितना है, 5:2। तो ए बी को कितने अनुपात में मिलाना है, ए और बी कितने अनुपात में बोला है, 5:6, कितने अनुपात में, 5:6 अनुपात में लेकर, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो जो नई मिश्र धातु होगी, नई मिश्र, ठीक है, धातु, मिश्र धातु होगी तो क्या हो जाएगी, तो ये 4, ये 5 और ये 5, ठीक है, तो 4x5, ठीक है, 4x5 प्लस 5x6, ठीक है, इसका अनुपात होगा, इसका अनुपात होगा 3 गुणे, ठीक है, 3x5, ए बी की बात की गई है तो इसलिए 3x5, ठीक है, प्लस 2x6, क्लियर है। इसका गुणा हुआ, इसका गुणा हुआ, ठीक है, और इसका गुणा हुआ, फिर इसका गुणा हुआ, ठीक है। चलिए, तो इनका जो अनुपात आएगा वो क्या आ रहा है, तो 4×5 = 20, ठीक है, 6×5 = 30, 30×20 कितना हुआ, 50 हुआ, 50 अनुपात है। 3×5 = 15, 6×3 = 18, 18 और 8×7 = 8, तो कितना होगा, 3×5 = 15 और 6×3 = 18, 18 और 15 कितना होता है, 27, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, क्लियर है। चलिए, 6×2 = 12, 5×3 = 15, ठीक है, 27 आएगा, क्लियर है। तो जस्ता प्रतिशत बराबर, अब जस्ते क्या निकालना है, प्रतिशत बराबर, ठीक है, जिंक प्रतिशत बराबर, तो टोटल कितना है, 27 बटे, ठीक है, 27 बटे, टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 77 गुणे 100, ठीक है, क्लियर है। हल करेंगे तो हल करने पे कितना आएगा, आप कॉपी पे हल कर लीजिएगा, 35.06%, कितने परसेंट, 35.06%, ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो लगभग 35 के बराबर है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 104 नंबर आपका क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो दिया है कि किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटों तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, कितने दिनों में वो पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं, मैन फर्स्ट, दिन फर्स्ट, ठीक है, और घंटा फर्स्ट, घंटे की बात की है, ठीक है, बराबर मैन सेकंड, डे सेकंड, आवर सेकंड, ठीक है, सभी का मान रख देते हैं। पहला कितने हैं, 10 पुरुष गुणे कितने घंटे, 8 घंटे, 30 दिन, ठीक है, यानी कि 30 गुणे 8, क्लियर है, बराबर। फिर कितने आदमी, 12 आदमी,
कितने दिन में पूरा करेंगे नहीं पता है तो छोड़ देते हैं। D2 आवर कितने हैं? 4। क्लियर है? तो D2 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, D2 बाहर आ जाएगा क्योंकि D2 हमें क्या करना है? निकालना है। तो बचा क्या? तो ये ऊपर है, ये सारे कहाँ चले जाएंगे? भाग में, यानी कि 10 गुणे 30 गुणे 8 बटे 12 गुणे 4। ठीक है, क्या होगा? 12 गुणे 4 ये हो जाएगा। अब काटेंगे इनको। ठीक है, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 6 एक कम 6, 6 पंचे 30। ठीक है, यानी कि कितना आया? 10 50 50। कितना आया? 50 दिन। कितने दिन? 50 दिन। ठीक है, कितना आएगा ऑप्शन? 50 दिन। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 105 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी एक साथ काम करना शुरू करें, लेकिन ए काम शुरू करने के 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो बी काम शेष कितने दिनों में करेगा? पहले आप इसको ट्राई करिएगा। मैंने इसको बताया तो होमवर्क के लिए भी आपका है, तो आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में। ठीक है, लेकिन आपको बता भी देता हूँ। चलिए, तो अगर बी छोड़ देता है तो यानी कि वो कितने दिन कार्य किया तो वहीं पता है, तो एक्स दिन। कितने दिन? एक्स दिन मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो कितने दिन? 14 दिन पूरा करता है। कितने दिन में करता है? 14 दिन में। ये कितने दिन में छोड़ता है? 4 दिन में। तो यानी कि 4 बटे 14। ठीक है, प्लस ये कितने दिनों में करता है तो नहीं पता, तो x हमने माना था, तो x बटे, ठीक है, टोटल कितना है? तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 21। कितना होगा? 21। ठीक है, बी अकेला उसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल कितना हुआ? 21 हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बराबर। ठीक है, कहाँ से आए 21? अगर ना समझ में आए तो ये 4 दिन था, 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो इसमें 14 में से 4 घटा दीजिए, फिर इसके बाद 11 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 21। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि कहाँ से आया। ठीक है, बराबर किसके? 1 दिन के कार्य। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इनको काट कूट के जो भी करना है सुविदित कर देते हैं। तो लासा लेंगे 21 और 14। ठीक है, 21 और 14 का लासा कितना आएगा? तो 14 21। ठीक है, तो 2 से कटेगा 2 7 14 21, 3 से कटेगा 3 7 21 7, यानी कि 2 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 7 42। तो लासा कितना आएगा? 42 आएगा। इनका लासा कितना आएगा? 42 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो लासा आया 42, गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा? 14 चौठाई 34 42, यानी कि 4 3 12 प्लस 21 2 42, यानी कि 2x बराबर का 1। क्लियर है? ठीक है, अब इनका क्या होगा? तिर्यक गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा में क्या होगा? तो 2x प्लस का 12 बराबर 42। ठीक है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर 12 42 से जाएगा तो कितना बचेगा? 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? x बराबर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो शेष कार्य कितने दिन में होगा? तो 15 में से क्या करें? 4 जो बचे तो किया था उसने घटा दें, कितना बचेगा? 11। कितना बचेगा? 11। तो 11 बचा, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आपका कौन से ऑप्शन पे है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले की ओर। 106 नंबर देखते हैं। तो 106 नंबर क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने यात्रा कुछ भाग पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया।
तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की। चलिए माना पैदल दूरी, पैदल, ठीक है, तो पैदल कितने मान लेते हैं, जो दूरी है वो हो गई x, ठीक है। तो टोटल कितने उसने 5 घंटे में, यानी कि समय बराबर क्या होगा, हमें पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे क्या होता है, चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, ये होता है। तो चलिए, तो कितनी दूरियां हैं, तो पैदल दूरी x है बटे 6, टोटल कितनी दूरी थी 42 किलोमीटर की दूरी, तो प्लस 42 माइनस x बटे चाल कितनी है 10 किलोमीटर दे दी घंटा, बराबर किसके 5 के, ठीक है। ये बन गया आपका समीकरण। इस समीकरण को हल कर लेते हैं, ठीक है। लासा ले लेंगे, कितना आएगा 60 लासा आएगा, सॉरी 30 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 6 पंचे 30 और दत्याई 30 लासा आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, ठीक है, कितना आएगा 2x प्लस 126 बराबर, इधर 30 का गुणा होगा 3 पचे 15 यानी कि 150, कितना हो जाएगा 150, यानी कि 2x बराबर कितना होगा, 2x बराबर, तो 2x बराबर 120 उधर जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये है 126, कितना है 126, तो कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा x बराबर 12, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 107 नंबर पे। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी P से Q की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ठीक है, P से Q की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है और Q से P की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है, तो आदमी की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है, ठीक है। तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना, ये होता है। तो 2s1 इंटू s2 अपान s1 प्लस का s2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2 गुणे पहले कितनी है 60, तो 60 गुणे, ठीक है, दूसरी है 90, तो 90 बटे 60 प्लस 90, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इनका अब योग वो कर लेते हैं, योग के बाद काट कूट देंगे, ठीक है। तो योग कितना आएगा 2 गुणे 60 गुणे 90 बटे 120, ठीक है, सॉरी 150 इनका योग होगा, 9 6 15 होता है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और ये 15 एकम 15, 15 छक्का 90, ये क्लियर ही है, ठीक है, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, तो कितना आया 6 दूनी 12, 12 छंग 72, टोटल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका क्या होगा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन पे है, तो डी ऑप्शन पे है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा नंबर है 108 नंबर। चलिए 108 नंबर, 2 बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 30-60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की गति से एक समय में ही चलना प्रारंभ करते हैं, तो 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उसने चलना प्रारंभ किया तब उसकी दूरी, बीच की दूरी कितनी थी, ठीक है, दूरी ज्ञात करनी। चलिए तो अगर वो 75, पहला वाला क्या है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है, कितनी देर बाद मिलते हैं 20, यानी कि 20 मिनट, 20 मिनट में चली गई दूरी, ठीक है, 75 किलोमीटर चाल से 20 मिनट में चली गई दूरी, तो क्या हो जाती है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, सॉरी दूरी बराबर, हाँ, चाल गुणे समय, तो 75 गुणे समय कितना है 20 है, लेकिन ये किस में है मिनट में है, ठीक है, तो हमें किस में बदलना है घंटे में,
ठीक है, तो किसमें बदलना है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, क्लियर है। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 25 तिहाई 75, यानी कि कितना आया 25 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड वाले का ऐसे ही कर लेंगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 गुणे 20 बटे 60, 60 से 60 कैंसिल, यानी कि आया 20 किलोमीटर। ठीक है, कितना आया 20 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब दोनों को योग कर देते हैं। तो दोनों का योग कितना होगा 45 किलोमीटर। कितना होगा 45 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले 109 में फटाफट। 109 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 109, एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। चलिए मान लेते हैं कि अगर गाड़ी बिना रुके चले, ठीक है, तो उसकी जो बिना रुके है तो उसकी औसत गति कितनी होगी, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रुकने के साथ चलती है तो कितनी है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो औसतन प्रति घंटा रुकने में समय, तो समय बराबर क्या होता है पता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो क्या होगा x माइनस वाई अपान एक्स इंटू 60 मिनट। ठीक है, तो समय की अगर बात करें तो समय कितना दिया गया है, तो हमें बताया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि निकल के क्या आएगा इसका मान, तो लिख देंगे अभिष्ट समय बराबर तो समय बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस 64 बटे 80 गुणे 60। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी सी, तो गुणे 60 है, लास्ट में क्या है गुणे 60 कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा 16 गुणे 60 बटे 80। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, यानी कितना आएगा 12 मिनट। ठीक है, कितने मिनट 12 मिनट। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 110 में। 110 क्वेश्चन आपको क्या कह, तो चलते हैं भैया साहब कि 110 नंबर क्या कह रहा है कि एक आदमी नाव द्वारा भारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी पर 12 मिनट में तय करता है, तो आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है। उस आदमी की स्थिर जल में गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। तो चलिए हल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या बोला है आपको कि धारा के प्रतिकूल आदमी, ठीक है, नाव की द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल वाले की धारा के प्रतिकूल, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 900 मीटर, 900 बटे समय कितना है 12 मिनट, कितने में है 12 मिनट। ठीक है, तो 12 मिनट को सेकंड में करेंगे कितना आएगा, तो 60 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देंगे 60 से गुणे हमें किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, यानी कि 18/5। ठीक है, 18/5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए काट देते हैं जो कट रहा है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद 5, तो 18 पंचे 90, कितना होगा 18 पंचे 90। ठीक है, कितना आया 18 पंचे 90। ठीक है, इसके बाद और क्या कर रहा है, तो 6 से कटेगा 18, तो कितना आएगा 36, 18, 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, 2 दूनी 4 दूनवा 18, यानी कि कितना आया
9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अनुकूल की बात करते हैं। अनुकूल, ठीक है, अनुकूल में क्या है, तो कितनी है, तो इसमें भी दूरी उतनी है लेकिन 9 मिनट में वापस आ जाता है, तो 900, ठीक है, बटे कितना, 9 गुणे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5। ठीक है, इसको गुणा करके काट कूट के देखते हैं, तो 9 दहम 90, 10 आया। ठीक है, 2 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, 3 18, कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा है कि जो जल की गति है वो कितनी है, तो हमें धारा के अनुकूल और प्रतिकूल पता चल गया है। ठीक है, तो हम दोनों को क्या करते हैं, योग कर देते हैं। दोनों जो दूरियां हैं, सॉरी चाल हैं, दोनों चालों का योग करेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। तो जल की गति, ठीक है, जल की गति, तो जल की गति बराबर क्या हो जाएगा, तो 9/2 था प्लस 6। ठीक है, बटे, इसके बटे क्या किया जाएगा, 2, कितना किया जाएगा, 2 बराबर, हल करेंगे तो कितना आएगा, तो इनका लासा लेंगे 2 आएगा, तो 9 6 दूनी 12, 12 9 कितना होता है, 21। ठीक है, कितना होता है, 21 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 21/4। ठीक है, इसको भाग देंगे 4 5 20, यानी कि 5 सही 1/4। कितना आएगा, 5 सही 1/4। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। चलते हैं 111 में, किस में चलते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्या कहता है आपका, तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 6:13 था। ठीक है, तब से अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, तो आप लोग के लिए होमवर्क भी है। पहले आपको इसको करिएगा फटाक से, फिर उसके बाद जो हम बता रहे हैं उसको भी देखिएगा। ठीक है, अगर इनकी आयु 8 है, यानी कि 8x मान लेते हैं। ठीक है, वर्तमान आयु ए की कितनी हो गई, 8x। बी की अगर माने तो बी की कितनी हो जाएगी, 15x। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 15x। फिर बोला है कि उनकी आयु का अनुपात 6/13 हो जाता है, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद। ठीक है, यानी कि 8x 8 वर्ष पहले, पहले के लिए क्या लगेगा, माइनस करेंगे। ठीक है, -8/15x -8 बराबर 6/13, ये हो जाएगा। ठीक है, हल करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे, 13 × 8 4, कितना आएगा, 104x, फिर 13 × 104 बराबर 15 छक्का 90x माइनस 8 छंग 48। ठीक है, 8 छंग 48, तो इसको इससे घटा देंगे, 90 है ये, 90 से घटाएंगे कितना आएगा, 14x। कितना बचेगा, 14x। ठीक है, अब 14x बराबर इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो 104 48 घटेगा तो कितना आएगा, 56 आएगा। कितना आएगा, 56। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 चक्को 56, यानी कि x बराबर 4। कितना आएगा, x बराबर 4। ठीक है, तो a की वर्तमान आयु 8 माना था, तो 8 गुणे 4, 8 चौक 32, कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 32। इसका कर देंगे 15 चौको 60, कितना आएगा, 60 वर्ष। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु, ए बराबर कितना है, 32 वर्ष का, और बी बराबर बात करें तो बी बराबर है 60 वर्ष। कितने वर्ष का है, 60 वर्ष का। ठीक है, क्लियर है।
फिर इसके बाद 8 वर्ष बाद, तो 32 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 32 8 40, कितना हो जाएगा 40। इसमें 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68। और इनका अगर अनुपात निकालते हैं तो कितना आएगा, तो 4 से काट देते हैं, 4 एक कम 4, 2 बचा 7 28, यानी कि नीचे आया 17, ऊपर कटेंगे तो 10, कितना आएगा 10। तो अनुपात कितना है 10 अनुपाते 14, ठीक है 10 बटे 17, यानी कि 10 बटे 17, ठीक है 10 अनुपाते 17। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया, ठीक है क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं 112 नंबर। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उसके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी। तो इसको भी आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है ट्राई करिएगा, हम आपको बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने मन से ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, शायद 18 तारीख को आपका पेपर होगा। और वीडियो को आप लाइक भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर नहीं किया है तो। चलिए, तो क्या बोला है, माँ पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है। चलिए पुत्र की आयु, वर्तमान आयु देख लेते हैं, कितनी मान लेते हैं y, ठीक है। तो प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार 11:10, ठीक है कितना है 11:10 पिता और माँ की उम्र का अनुपात, ठीक है। तो यानी कि हम मान लें 11x और माँ का क्या है 10x। कितने वर्ष बाद, तो बेटे का जन्म हुआ तो पिता और दुगनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दुगनी, तो पुत्र की आयु y थी, दुगनी कर देंगे हो जाएगा 2y + 2y, ठीक है बराबर। तो बराबर अनुपात कितना है 19/18, कितना होगा 19/18 है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो 18 का 11 के साथ तो कितना आएगा 198x + 11 का 2y के साथ तो 18 तो नहीं है 36y, फिर 19 का 10 के साथ बराबर 190x, इसका 19 दूना 38, ठीक है 19 दूना 38y, ठीक है क्लियर है। 198 190 घटेगा कितना आएगा 8x बराबर, ठीक है y वाले का करेंगे तो इधर घटेगा तो कितना आएगा 2y, कितना आएगा 2y, यानी कि x बटे y बराबर क्या हो जाएगा 2/8, कितना हो जाएगा x बटे y बराबर 2/4, 2 एक कम 2, 2 4 दूनी 8, यानी कि 1/4, कितना होगा 1/4, ठीक है क्लियर है। तो x y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, ठीक है। तो हमने क्या माना था कि x जो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात होगा, यानी कि पिता की जो आयु होगी वो क्या होगी 11x + y होगी, और पिता की क्या, माता की क्या होगी तो 10x + y होगी, ठीक है। तो बराबर 11 गुणे x की वैल्यू 1 आई है, ठीक है, + 4/10 गुणे 1 + 4, ठीक है। तो कितना हुआ 15/14, ठीक है कितना आया 15/14। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। चलते हैं अगला 13 नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका क्या है, ये आपका जो गणित वाला पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। तो अब जो आगे का चैप्टर है रीजनिंग वाला, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जो आपका पेपर आने वाला है उसकी जोरदार तैयारियां करते रहिए। धन्यवाद।